दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्यों होता है ऐसा जब भी आप कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करते हैं। इनिशियली 2-3 दिन तो आप बहुत मस्ती में और एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। कुछ वक्त करने के बाद आप गिव अप कर देते हैं या लेथार्जी आ जाती है, आलस आ जाता है आपके अंदर। फिर 1-2 दिन का गैप होता है, फिर आप उसको करने की कोशिश करते हैं, दिल नहीं करता, फिर आप कुछ और अनइम्पॉर्टेंट या अननेसेसरी काम करने लगते हैं और वो कहीं ना कहीं चीज पीछे छूट जाती है और वो ट्रेनिंग जो आपकी ट्रेनिंग सपना बन के रह जाता है, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, आज मैं आपको समझाने वाला हूं। 5 वो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स जो किसी भी एक्टर को अपनी ट्रेनिंग के दौरान फॉलो करना ही चाहिए, जिससे आपकी ट्रेनिंग भी बेटर होगी और आप जल्दी से जल्दी स्किल को सीख पाएंगे। दोस्तों मेरे इन 5 गोल्डन रूल्स को सुन लीजिए, समझ लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए, अपने दीवार पर लिख के लगा लीजिए। सबसे पहला गोल्डन रूल 90-91 फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे 90-91 फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है। जब आप सो के उठते हैं, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपको अर्ली मॉर्निंग करना है। सो के उठने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट 90 मिनट आपके ट्रेनिंग के होने चाहिए फॉर नेक्स्ट 90 डेज, दिन में एक बार। ठीक है, 90-91 जो सबसे इंपॉर्टेंट 90 मिनट्स आपके ट्रेनिंग के हैं, वो अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहला काम आपका वही होना चाहिए। सो के उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद आपको 90 मिनट्स अपनी ट्रेनिंग के लिए देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कब तक देना है? अगले 90 डेज के लिए देना है और दिन में एक बार करना है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जब भी आप अपने काम को डिले करते हैं ना, तो अननेसेसरी के बहुत सारे जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में, ऐसे काम भी आप करने लग जाते हैं और वहां पे आपका अल्टीमेटली टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम बचा ही नहीं है, जबकि आपके पास एक्चुअली में बहुत टाइम होता है। तो आपको करना क्या है, जब इंपॉर्टेंट काम को यानी आपकी ट्रेनिंग को आप अर्ली मॉर्निंग में निपटा देंगे तो उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट काम तो हो ही गया। बाकी की चीजें जो अनइंपॉर्टेंट है वो हुई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल वो ये कि ट्रेनिंग के दौरान स्पेशली आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो बेहतरीन होना चाहिए। मतलब अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली बात। कई लोगों को मैंने देखा कि खुद ब खुद लगे रहते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ पता नहीं। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं स्पेशली आपको सजेस्ट करता हूं कि बेहतर यही होगा अगर आप किसी एक्सपीरियंस टीचर से ट्रेनिंग ले, वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे, उनके गाइडेंस को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में जेन्युइन प्रॉब्लम है और वो फाइनेंशियल रीजन की वजह से, पैसों की कमी के वजह से किसी अच्छे ट्रेनर को या अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट को नहीं चुन पा रहे, उनसे जुड़ नहीं पा रहे। तो उनके लिए एक सजेशन है कि आप ऐसे ट्रेनर की किताबें पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए, जहां कहीं भी अगर आपको मौका मिले उनसे जुड़ने का किसी भी तरीके से तो जुड़ने की कोशिश करिए। और अगर आप कहीं बहुत ही दूर हैं और किसी भी तरीके से आप जुड़ नहीं पा रहे, तो वीडियोस का जो सबसे बढ़िया माध्यम है, जैसे आप इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो ऐसे अच्छे अच्छे जो ट्रेनर्स हैं आपके आसपास जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये ट्रेनर अच्छा है, ये ट्रेनर अच्छा है, उनकी लिस्ट बनाइए, उनके लिस्ट को मेंटेन करिए, उनके सारे वीडियोस को चेक करिए, बार बार रिपीट मोड में देखिए। जब भी आप ऐसे ट्रेनर्स को सुनते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी का फ्लो होता है और वो जो एक्सपीरियंस इन लोगों ने इतने सालों में लिया है वो धीरे धीरे आप में भी शिफ्ट होने लगती है और आप भी उनके जैसा बनने लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में उन्हीं की बातें चलती हैं, उन्हीं का एक्सपीरियंस, उन्हीं का फेलियर आप सुनते हैं, समझते हैं और उसके जरिए आप ग्रो करते हैं। और आपके आसपास अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होगी जो आपको बार बार ये कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तो उनको थोड़ा सा साइड कर देना, क्योंकि आप कर सकते हैं। तीसरा गोल्डन रूल आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो अभी इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग आपको कहां तक लेके जाने वाली है और आप कहां तक जाना चाहते हैं। आपको अपनी डेस्टिनेशन एकदम क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि मेरा ये गोल है, अगले 3 महीने तक मुझे इस तरह की ट्रेनिंग करनी है और इन 3 महीनों में मैं ये सारी चीजें करने वाला हूं। आप अपना पूरा शेड्यूल बनाइए। अगर आप अपने आप सीख रहे हैं तो, अगर आप किसी ट्रेनर से सीख रहे हैं तो उनसे पूछिए कि शेड्यूल क्या है, अच्छे एक्टिंग कोर्स को चुनिए, वहां से सीखिए। आपका शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए, वरना टाइम बहुत सारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं। एक्शन लीजिए जहां कहीं भी है। अगर पैसे हैं तो किसी अच्छे ट्रेनर से जुड़िए, पैसे नहीं है तो उनके वीडियोस देखिए, किताबें पढ़िए, नॉलेज गेन करिए, एक्शन लीजिए। और एक लॉन्ग टर्म गोल भी बनाइए कि 3 महीने के अंदर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद का गोल क्या है, अगले 1 साल का गोल क्या है, अगले 2 साल का गोल क्या है, आप कब इंडस्ट्री में आएंगे, कब आप काम करेंगे। इस तरीके से आप अपनी पूरी प्लानिंग करके लेकर के चलिए, साथ में
शुरुआत से ही मैं हमेशा गाइड करता हूं कि शुरुआत से ही आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका प्लान स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा आप कहां पहुंचेंगे, कहां जाएंगे। आपको अगर डेस्टिनेशन ही नहीं पता, सिर्फ रास्ते में भटकते रहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है लाइफ में। अगर आपको यह पता है कि आपको यहां तक पहुंचना है तो आप जब निकलेंगे ना तो एक जोश होगा आपके अंदर और कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा सा वक्त ही सही, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। चौथा जो गोल्डन रूल है वो ये कि बी गुड एट योर स्किल। जो आप सीख रहे हैं ना उसमें आपको बेस्ट होना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी सारी चीजें आती हैं। कई सारे लोग जो बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं, सर हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारा रंग ऐसा है, या फिर हमें एक्शन नहीं आता, हमें डांस नहीं आता, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप अपनी प्रॉब्लम गिनते रहिए, 1000 आप गिनवा देंगे, 1000 मैं गिनवा दूंगा, और आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं ना जो प्रॉब्लम्स ही ढूंढते हैं वो 10,000 गिनवा देंगे। तो इतनी प्रॉब्लम्स आपके पास हो जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाएंगे। प्रॉब्लम्स को मत देखिए, अपॉर्चुनिटीज को देखिए। कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कहां से आप ग्रो कर सकते हैं। और अपना ये जो स्किल है, एक स्किल पकड़िए, एक्टिंग को पहले पकड़िए। मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि पहले आप एक्टिंग सीखिए, क्योंकि आप एक्टर बनने वाले हैं, इंडस्ट्री में आने वाले हैं। तो बाकी डांस, एक्शन, मार्शल आर्ट, ये सारी चीजें चलती रहेंगी साइड बाय साइड। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक्टिंग में आप कैसे हैं। आपकी एक्टिंग बेस है तो एक्टिंग को स्ट्रांग करिए। एक बार अगर एक्टिंग स्ट्रांग हो गई ना, उसके बाद आप धीरे धीरे सब कुछ सीखते रहना, काम करते रहना, पैसे कमाते रहना और सीखते रहना। क्या फर्क पड़ता है। इसलिए 1000 चीजें सीखने से बेहतर है कि एक चीज पे पहले फोकस करो, पूरे 90 डेज उस पे लगाओ, मेहनत करो, पहले एक चीज को स्ट्रांग करो, और फिर जब आपको लगे कि हाँ अब आप इस स्किल को सीख गए, यहां से पैसे कमा सकते हैं, फिर नेक्स्ट स्किल पे जाइए। और जो 5वां गोल्डन रूल है वो ये कि अपने आप को एनालाइज करते रहो, अपने आप को देखते रहो, परखते रहो, कहां तक पहुंच रहे हो आप। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, आपकी ट्रेनिंग एक्चुअली कहीं आपको लेके जा रही है या फिर आप बस ऐसे ही करते जा रहे हो। ये कैसे आपको समझ में आएगा। आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना है जहां पे आप डेली बेसिस पे अपनी ट्रेनिंग की वीडियोस बनाएंगे, अपने मोनोलॉग्स बनाएंगे, ऑडिशन वीडियोस बनाएंगे। वो सारी चीजें आप वहां पे अपलोड करेंगे और खुद को चेक करेंगे कि जब आपने डे 1 में स्टार्ट किया था तो आप कैसा कर रहे थे, और आज डे 20th है या 21st है या 1 महीना हो चुका है या 2 महीने हो चुके हैं, तब आपकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। खुद अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करिए, अपने दोस्तों को वीडियोस दिखाइए। जो समझदार लोग हैं, जो आपकी एक्टिंग को परख सकते हैं, समझ सकते हैं, उन लोगों के साथ शेयर करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए और खुद को एनालाइज करिए कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं और कितना मेहनत करने की आपको जरूरत है। तो ये दोस्तों 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स है जो मैं चाहता हूं आप लोग फॉलो करें। ट्रेनिंग के दौरान खूब मेहनत करें, अपना शेड्यूल बनाएं और डिसिप्लिन से आगे बढ़े, क्योंकि डिसिप्लिन से बढ़कर कुछ भी नहीं है अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो।